race lasts by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. I want to stop. We can't. दोस्तों ये दीपक शर्मा है। इनका 2013 दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनको फिजियोथेरापी रखे, उसके बाद उनको थोड़े टाइम पर वॉकर पर चलने लगे थे, लेकिन उसके बाद उनको अलार्मिंग फ़र्क नहीं पड़ा था। इनकम्प्लीट इंजरी की वजह से वो वॉकर से तो चल पाए, लेकिन वन स्टिक पर नहीं आ पाए। लास्ट ईयर भी इन्होंने अहमदाबाद में फिजियोथेरापी रिहैब सेंटर ज्वाइन किया था, लेकिन कोई अलार्मिंग फ़र्क नहीं पड़ा। इस बार भी ये दोबारा रिहैब सेंटर ज्वाइन किया, मुझसे मिले, मुझे बताया कि भाई उन्होंने एक रिहैब सेंटर ज्वाइन किया है, 4 महीने वो जा रहे हैं। एक फिजियोथेरापिस्ट भी उन्होंने पर्सनल रखा है, तो वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 5 घंटे तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उनको फ़र्क पड़ेगा? मैंने बताया कि भाई कुछ प्राइमरी एक्सरसाइज आप ऐड कर लो। आकर मैंने बताया कि भाई ये सारी एक्सरसाइज आपको ऐड करनी है और डेली रूटीन में ट्राई करो ये करने की। दूसरे दिन ही उनका फ़ोन आया, मुझे बताया कि मुझे कम से कम 13 से 14 घंटे हो गए सारी एक्सरसाइज ख़त्म करने में, यानी 5 घंटे रिहैब में और 9 घंटे मुझे सारी एक्सरसाइज में लग गए। मैंने उनको बताया कि भाई आप ट्राई करो, कैरी करने को कर पाओगे। तो उन्होंने वो ट्राई किया। 2 महीने से वो 13 to 14 आवर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको काफ़ी बहुत सारे मसल्स को उनको एक्टिव मसल्स होने लगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन उनके बढ़ने लगे। ये पैर में तो काफ़ी उनको मसल्स गेन भी होने लगे, इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा है। इनमें हैमस्ट्रिंग मसल्स की भी कुछ एक्टिवनेस आई है। और आपको मैं बता दूं कि भाई ये पैर काफ़ी पतला हो गया है। ये देखिए, ये काफ़ी पतला है, इसमें भी काफ़ी पावर आने लगा है। पहले तो इसमें कुछ यानी कि एकदम रुई की तरह था और 2 महीने में काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ आने लगी है। और जिनको यानी इस तरीके से फूड ड्रॉप और इसमें इनका यूरिन सेंसेशन और बाउल का कंट्रोल नहीं है, यानी कि ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल उनको नहीं है। और जिनका इस तरह से होता है उनको बाउल और ब्लैडर का कंट्रोल 90% नहीं होता है और उनको बहुत दिक्कत होती है लाइफ में, क्योंकि जब तक इसमें कंप्लीट यानी कि थोड़े बहुत सेंसेस नहीं आएंगे उसमें बहुत दिक्कत आती है इसमें। और ये देखिए इसमें भी यानी कि फुट ड्रॉप वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक पैर चाहिए होता है, ये पतले भी ये भी हो गया है, लेकिन ये कंपेयर टू ये काफ़ी इनका पतला है। इनके यहाँ पे तो काफ़ी मसल्स भी इंटेक है, यानी बहुत सारे मसल्स अभी जुड़ रहे हैं। और ये देखिए ये भी पूरा यानी कि फुट ड्रॉप है इनमें, इसमें कोई पावर नहीं था। अभी अभी कुछ थोड़ा पावर इसमें लगने लगा है। कैसे करते हैं तो थोड़ी इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी जाने लगी है, वो 2 महीने में आई है। सेंसेशन बहुत था ही नहीं जब मैंने उनको, या अभी यानी बहुत ज़ोर से अगर उंगली इसकी करते तो थोड़ा उनको महसूस होने लगा है अभी। यानी काफ़ी टाइम लगेगा इनको, लेकिन देखते हैं कि भाई कितने टाइम में ये कर पाते हैं। अभी तो ये 13-14 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सारी। अब उनको फैमिली से पूछ रहे कि भाई इनको क्या महसूस हो रहा है। अभी तो आप 8 अप्रैल को जाने वाले हो। 2 महीने में आपने जो एक्सरसाइज करवाई घर पर इतनी सारी, यानी कि भाई 9 घंटे आपने खुद दिए, 5 घंटे फिजियोथेरापी में दिए, तो आपको क्या समझ आया कि भाई ये एक्सरसाइज क्या मायने रखती है? हमारे समझ में ये आया सर कि एक्सरसाइज करवाने से इसके जो इम्प्रूवमेंट हुआ है तो एक्सरसाइज कराने से ही हुआ है। भाई दिन में भी जब मैं करवाती थी तो थोड़ी देर ये रेस्ट करते थे, ये करवाते तो मान लो मैं कोई घर का खाना वाना बनाना ये काम करती थी। इससे मान लो एक्सरसाइज में 5 मिनट जैसे इसको रेस्ट दे दिया और एक्सरसाइज से इसके देख लो, आप भी देख रहे हो पैरों में क्या फर्क हुआ है, इम्प्रूवमेंट आया है, थोड़ा बहुत हेल्थी हुए हैं। नहीं तो इसको पहले पता ही नहीं चलता था भाई कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अब हम 8 अप्रैल को जाएंगे क्योंकि हमारी गुड़िया के भी पेपर है, इसके भी पेपर है और वही एक्सरसाइज वहाँ पे करवाएंगे। एक्सरसाइज करवाते करते आपकी कमर में भी दिक्कत हो गई थी? कमर में दिक्कत हो गई, बेल्ट बांधना पड़ता है
और स्टार्टिंग में तो थोड़ी परेशानी आई थी एक्सरसाइज में, और उसके बाद में अब तो आदत सी पड़ गई, बस कितने टाइम में कौन सी करवानी है और करवा देते हैं। काफी समझ आने लगी एक्सरसाइज, पूरा समझ में आने लग गई। अब पता भी लगता है कि कौन सी एक्सरसाइज से क्या फायदा हो रहा है, ये भी पता लगने लग गया। आपने एक लड़का भी रखा था जो नहीं करवा पाया ये सारी एक्सरसाइज? लड़का रखा था, एक दिन के लिए वो आया था, लेकिन दूसरे दिन वो भी नहीं आया। फिर एक दिन और आया था, वो भी पैसे लेके चला गया, बोला जी इतनी एक्सरसाइज नहीं होती। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं खुद करवाऊंगा, क्या बात लेकिन इतनी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि भाई 9-9 घंटे एक फादर अपने बेटे को जो एक्सरसाइज कर डेडिकेशन के साथ ये करवा दे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना डेडिकेशन, यानी कोई आप समझ सकते हो कि भाई 9 घंटे एक्सरसाइज करवाना। और आप भी तो दोनों साथ ही करवाते हो ना एक्सरसाइज? दोनों साथ ही करवाते हैं। आपकी बिटिया भी करवाती है? बिटिया भी करवाती है। कमजोर पैर है उसकी ज़्यादा करवाते हैं, उसकी मैं करवा देता हूँ। जो सही पैर है उसकी इनकी मम्मी करवा देती है। अच्छा, क्या शेड्यूल है एक्सरसाइज का? किस तरह से, जो सारे लोग जानना चाहेंगे कि भाई कितने बजे से ये सब स्टार्ट होता है और कितने बजे खत्म होता है? और आपने तो बहुत सारे ये नोट्स भी तैयार किए, वो भी हम देखना चाहेंगे आगे जाके किस तरह से वो करते हैं, लेकिन क्या शेड्यूल होता है आपका? 9:30 बजे से स्टार्ट हम करते हैं। पहले तो फिजियोथेरेपी घर पे आता है, वो करवाता है। ओके। 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक करवाते हैं हम लोग। ओके। और बाद में खाना खाते हैं, उसके बाद में 2 बजे से वापस चालू करते हैं, 3 बजे तक करवाते हैं, 1 घंटा फिर करवाते हैं। उसके बाद में थोड़ा आधा घंटा के लिए रेस्ट करते हैं। उसके बाद में 4 बजे से लेके 8 बजे तक फिजियोथेरेपी में जाते हैं। और 8 बजे के बाद में आने के बाद में 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग करवाते हैं। और 12 बजे के बाद में 2 बजे तक ये खुद अपनी एक्सरसाइज करता है। 2 बजे सोता है और वापस 6 बजे उठता है। और 6 बजे के बाद में अपना जो भी टॉयलेट बाथरूम करना है उसमें टाइम लगता है, फिर फिजियोथेरेपी आ जाता है। पता ही नहीं चलता दिन का कब टाइम निकल गया। एक्सरसाइज कम पड़ती है सर करने के लिए, टाइम कम पड़ता है। टाइम कम पड़ता है, एक्सरसाइज तो बहुत है लेकिन टाइम ही हमारे पास कम रह जाता है। दिन रात एक कर रखी है और टाइम का कोई पता नहीं चलता। अब बोर नहीं हो जाते हो क्या करवाते? मैंने बोर नहीं होते हैं, टाइम ही नहीं बचता बोर होने के लिए। एक्सरसाइज ही इतनी है कि भी इतनी है ही नहीं, अभी तो और ज़्यादा होगी आगे, लेकिन अभी पता ही नहीं चलता टाइम का। बोर होने वाला तो काम ही नहीं है अभी। लेकिन हमारा कहना यही है भाई, मेन एक्सरसाइज है, इसी से ही ठीक होगी। क्या हमारा लड़का, क्या और भाई बहन जो भी है। और फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों को ये नहीं बताते कि ये एक्सरसाइज आप घर पे करो, बताते हैं ना डॉक्टर बताते हैं, लेकिन ये तो निखिल सर आपने बताई है जो एक्सरसाइज है, हम तो आपकी जो बताई हुई कर रहे हैं। और फिजियोथेरेपी में तो कोई पता ही नहीं चलता हम लोगों को कौन सी करवा रहे हैं। नहीं, वो खुद बोलते हैं कि भी ये घर पे कराया करो, और आपके कहने से हम लोग एक्सरसाइज करवा रहे हैं। और देखो जी, फिजियोथेरेपी का भी रिजल्ट तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा ही है, बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, आपने तो बताया था कि भाई आपने लाखों रुपया दूसरी जगह खर्च किए, इधर उधर बहुत जगह लेकर गए होगे ना, तो क्या इस चक्कर में कोई ना पड़े, इधर उधर जाने की कोई चक्कर नहीं है। एक्सरसाइज उधर, अगर डॉक्टर की फीस भी नहीं है आपके पास तो घर पे खुद करो, खुद करो। उसकी मम्मी पापा जो भी भाई बहन जो भी है, और वीडियो देख के खुद करो एक्सरसाइज। खुद करने से ही फ़ायदा मिलेगा। अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, वरना नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, उनका एक ही बेटा है और वो खुद अभी क्या 2 महीने में महसूस किया है, उनके मुंह से छोड़ो, क्योंकि बहुत जगह ये लेकर गए थे। हमारे ग्रुप में भी ये सब बताते कि भाई आप मंदिर जाओगे, ये जाओगे, अपने आप मसल्स ठीक हो जाएंगे। तो आप सर, आप अब बोलो कि आप तो बहुत जगह लेकर गए थे ना? हाँ, बहुत जगह लेकर गए हैं सर। कोई बताया चंडीगढ़ ले जाओ, कोई बताया जयपुर ले जाओ, कोई बताया अहमदाबाद ले जाओ, कोई दिल्ली, कितनी जगह, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, सब जगह दिखाया। एक साधु साधु के चक्कर में मत जाना कभी भी, और एक्सरसाइज करना घर पे करना, किसी की चपेट में मत आना। कोई बोलता है वो कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, और तेल ताल की मालिश कुछ भी नहीं चलेगी, ओनली फॉर एक्सरसाइज ही चलेगी। ये एक एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये 2 महीने में उनको पता चल गया है। सब बहुत सारी मसल्स के रिगार्डिंग भी ये मुझसे बात करते हैं। अब तो फिजियोथेरापिस्ट की तरह ही अब तो शायद अब बिहेव करने लगे। क्या आपका यानी थोड़ा झगड़ा होता है एक्सरसाइज के कि ये कुछ और करना चाहता हो और आप वो बोलता है, कभी आनंद सर बोलेंगे वही करूँगा, फिर आपको पूछ के फिर सही हो जाता है। इतना झगड़ा तो नहीं होता है। फिर देखो बच्चा है, कभी लेकिन दुखी तो हो ही जाता है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक
करवाता, खुद भी करता है और हम भी करवाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा सहन हम भी कर लेते हैं, ये भी कर लेता है, बात तो होती रहती है। ये तो 2-4 साल की बात है, फिर ऐसी जिंदगी है ना, आराम से जैसे नॉर्मल बंदे घूमते फिरते हम चलते हैं वैसे ही हो जाओगे। ऐसे ये 4 पाई पे जिंदगी थोड़ी बितानी है, ठीक होना है सबकी तरह, काम भी करना है, सारा कुछ करना है। और नॉर्मल अपने मन में ये ठान लोगे मेरे को बिल्कुल ठीक होना है तो क्या नहीं कर सकता बंदा, सब कुछ कर सकता है। It's been a loveless year. I'm a man of 3 fears: integrity, faith, and rocket tears. Trust me, darling. Trust me, darling. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise. Tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna beg. Wish I could erase it. Think you're happily, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. You're free to go. All my dreams never mean one thing. 'Cause happiness lie in a diamond ring. Oh, आपको क्या लग रहा है? अब तो मम्मी पापा भी समझने लगे इंजरी को आपकी, तो कैसा फील हो रहा है? अभी तो सर मेरे को लग रहा है कि मैं 100% ठीक होऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को सारी मसल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया है। कुछ फिजियोथेरेपी में पता लगा है और बाकी के आपकी वीडियोस देखकर आपने डायरेक्ट भी बताया है, तो मेरे को इसके बारे में अच्छे से पता लगा है। और ये चीज़ भी मैं जान गया हूँ कि मेरे को इतना टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि डॉक्टर्स मेरे को 3 महीने में या 6 महीने में ठीक कर देंगे। तो अभी मेरे को पता लग गया है कि जब मेरी ये मसल बनेगी, ग्लूट्स बनेगी, हैमस्ट्रिंग बनेगी, तभी मेरे कुछ होगा। तो अभी मैं स्पेशली उसी पे फोकस करने में लगा हुआ हूँ और उम्मीद है बहुत जल्दी ठीक भी हो जाऊँगा। अरे इतनी जल्दी आ गया? अच्छा, आप जो चार्ट बनाया है, किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या क्या फर्क पड़ा है, वो आप हमें बता सकते हो? हाँ, क्या बता सकते हैं अंदर। सभी यानी सबको पता चले कि भाई क्या फर्क पड़ा मैं है। करके दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज करवा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, उन्होंने ये चार्ट बनाया था, ये वीकली चार्ट बनाते थे और डेली मुझे ये मैसेज करते थे। आप देख सकते हो कि 2 महीने में ये सारे चार्ट बनाए हुए, क्या क्या एक्सरसाइज करते थे उसका पूरा, यानी कि डेली मुझे बताते थे कि भाई ये इतनी इस पैर में इतनी की और इस दूसरे पैर में इतनी की। और ये इन्होंने इस तरह से भी चार्ट बनाया था कि भाई ये पूरा एक अच्छा सा कि भाई पूरे मंथ का चार्ट बनाते थे कि इस तरह से क्या क्या एक्सरसाइज की। इसके पीछे भी है ना, पीछे है। ये पूरे एक पीछे इसके 3-4 है। खोल के थोड़ा ये हर डेट वाइज है ना, ये डेट वाइज लगाया हुआ है, हर महीने का बनाया हुआ है। और ये एक्सरसाइज है हमारी, और ये लेफ़्ट और राइट अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे लेफ़्ट की 250 हो गई, राइट की 250 हुई। इस हिसाब से कई बार जैसे इसमें कम हुआ तो दूसरे दिन देखो लेफ़्ट की 500 हो गया, राइट की 500 हो गया। तीसरे दिन वैसे भी फिर भी कम हो गई, और कई बार कम भी हो जाती है, और कई बार उसकी जगह दूसरे दिन बढ़ा के भी करवा सकते हैं, हम रिकवरी कर लेते हैं। और कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है और हो जाती है, तो कई बार कम भी होती है। जैसे देखो इसमें देखो 500 500 200 200, ये राइट और लेफ़्ट पहले और राइट बाद में है। उस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज की हुई है। पहले वीक में हमने 12 चालू किया था, 12 एक्सरसाइज। उसके बाद में दूसरे वीक में हमने 15 चालू किया था, और उसके बाद में तीसरा वीक में ये हमारा 22 वीक चालू किया था। 22 एक्सरसाइज चालू किया था तीसरे वीक में, और अभी 22 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। और छोटी मोटी तो हम गिनते नहीं हैं, बाकी मेन तो 22 एक्सरसाइज है ही है। और अभी का आपको करके दिखा देता हूँ एक्सरसाइज।
जो आपको चार्ट में मैं एक्सरसाइज बताया था वो एक्सरसाइज मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये साइड से ऊपर ले जाना पैर को, ये भी बिल्कुल ही पहले ऐसे हिलता था, उसके बाद में ये धीरे धीरे फिर मैं इसको यहाँ से उठवाने लग गया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा वीक है। अभी लेफ़्ट पैर में ऊपर की साइड थोड़ा कम जाता है, इससे अच्छा वो थोड़ा राइट वाला ना वो कुछ ज़्यादा जाता है ऊपर। और ये है। और इसमें देखो एक दूसरी एक्सरसाइज है इसकी, ये पीछे की तरफ ये अपने आप चला जाता है, और ये भी पहले नहीं जाता था, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर जितनी एक्सरसाइज हमने की है ना उस हिसाब से अब देखो इतना जाने लग गया। ये लेफ्ट पैर है ये। और अभी दूसरे का दिखाता हूँ मैं, राइट वाले का दिखाता हूँ आपको। खुद ट्राई करो, ठीक है। इसमें आ जाए तो करो, ठीक है जी। इनिशियल तो हो रहा है। ये राइट पैर है, ये भी पहले बिल्कुल ही कम ऊपर जाता ही नहीं था, अब आजकल पूरा जाने लग गया ऊपर। और ये देखो, और उसके बाद में मैंने और सोचा कि भाई क्या देखूं कैसे करूं मैं इसको और अपने आप उठे, तो फिर मैंने खुद कोशिश किया, तो ये हाथ लगा के रखा तो ये खुद अपने आप उठाने लग गया। ये थोड़ा सा आगे जाता है, इसकी वजह से मैं ये सपोर्ट दे रखा हूँ, थोड़े दिन बाद में ये सपोर्ट भी हट जाएगी इसकी। और फिर एक ये साइड वाली है, ये साइड में थोड़ा पीछे जाने में थोड़ा सा कमज़ोर है, अभी धीरे थोड़ा तो जाता है, लेकिन पूरा पीछे नहीं जाता है, जैसे लेफ़्ट की तरह नहीं जाता है। ये तो हो गई साइड की। और उसके बाद में अभी उल्टा हो गए, और कई करवाता हूँ मैं, करके दिखाता हूँ आपको। यस यस, कौन ये भी आपको कम से कम 100 बार यानी 300 टाइम करनी है। यानी ये क्या है, मुझे मानता है, लेकिन मेरी कही हुई बातें तो कुछ करता नहीं है। मतलब उसको क्या करने का है, आपका कहना तो मानता है। नहीं वो सब वीडियोस देखता है ये सब, लेकिन कही हुई बातें। अब तो मैं 3 महीने यही हूँ, आपकी माननी पड़ेगी, मेरे पास नंबर भी आप। ये उल्टा लेट के नी को मोड़ना, तो ये पहले यहाँ से उड़ता था, और उसके बाद में धीरे धीरे एक्सरसाइज हमने चालू किया, तो ये पीछे तकिया करते रहे हमने, और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे ये पीछे की तरफ पूरा पिल्लों को पीछे कर दिया हमने। इतना इम्प्रूवमेंट आया है जो ये वहाँ से भी उठा देता है। और अभी ये 2 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट आया है, अब ये रिजल्ट मिल गया। पहले ये 60 डिग्री पे उड़ता था, और अभी भी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ है, 2 महीने में अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और ये दूसरा पैर है, ये पहले ऊपर तक हम लोग 4 पिल्लो लगाते थे इसके, लेकिन फिर जाके ये धीरे धीरे 90 डिग्री से भी धीरे ऐसे झटके से गिरता था। तो अब क्या है कि अब हमने सारे पिल्लो हटा दिए हैं इसके, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़िया कर रहा है। अभी ये कमजोर पैर था वो है, अब ये आराम से अपने आप कर लेता है। ये राइट पैर है, ये बिल्कुल ही नहीं हिलता था, और वो लेफ्ट वाला तो फिर भी थोड़ा थोड़ा हिलता था, लेकिन ये राइट पैर है, और अब ये 1 पिल्लो पे है। और अब देखो ये अभी 2 महीने में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, ये बिल्कुल हिलता ही नहीं था, और अब बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है इसका। तो देखो अब हो रहा है बिल्कुल आराम से। अब ये 50 डिग्री से कर लेता है, लेकिन थोड़ा दिन बाद में 2 महीने बाद में तो ये पिल्लो भी मैं हटा दूंगा उसकी लेफ्ट की तरह। और तीसरी मैं आपको और बताता हूँ, ये रोटेट वाली है। ये रोटेट ये लेफ्ट पैर है, इससे थोड़ा तो पहले होता था, लेकिन इतना नहीं होता था, लेकिन अब ये रोटेट वाला बहुत बढ़िया होने लग गया।
और इसको घुमा भी लेता है ये, इसकी गोल ये गोल के अच्छे से घुमा के करता दिखा। है। ये इससे तो ये भी कर लेता है ये। पहले नहीं होता था, इतना कम होता था, अब ये देखो अच्छे से करता है। ये 2 महीने में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये आनंद सर ने सब यहाँ आके बताई हमको। ये एक्सरसाइज सारी निखिल आनंद सर ने बताई है हम लोगों को, और उनका कहना मान के हमने एक चार्ट बना लिया, और चार्ट बना के हम लोग एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरेपी की कोई किसी नहीं बताता है मेरे को, लेकिन सिर्फ वो लिस्ट बनाया हमने और चार्ट बना के हमने तो उसी दिन ही लग गए थे। और अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने के अंदर बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, अब ये बिल्कुल ही नहीं होता था, ये राइट पैर है, इसकी रोटेट बिल्कुल ही नहीं होती थी, और आजकल देखो इतना बढ़िया रोटेट कर रहा है अभी देखो। और आने वाले 2 महीने में तो पूरा बढ़िया अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। पहले नहीं था ये सब, ये 2 महीने का रिजल्ट है। पहले उठते ही नहीं थे ये पैर। एक एक्सरसाइज ये है, ये पूरा पैर उठाना। ये पहले बिल्कुल ही थोड़ा सा हल्का सा उठता था, ये लेफ्ट पैर है, लेकिन आजकल इतना उठा लेता है। इसके बाद में हम लोग सपोर्ट करते हैं ऊपर तक, और ये एक्सरसाइज इतना पैर उठा लेता है, खुद उठा लेता है। और ये हम ये बिना सपोर्ट ही एक उठा पैर रहा की है। 500-600 इतनी करवाते हैं। क्योंकि जो कमज़ोर पैर है उसकी हम 500-600 करवाते हैं, जो सही पैर है उसकी थोड़ा कम करवाते हैं। अब जैसे ये है राइट पैर है, ये इतना उठने लग गया, पहले तो ज़मीन से नीचे से ऊपर उड़ता ही नहीं था बिल्कुल, अब थोड़ी कोशिश करने लग रहा है देखो, अब इतना उठाते, फिर हम लोग ऊपर उठवाते हैं। ये रिकवरी है हमारी, बिल्कुल हिलता ही नहीं था ये, हम खुद ही हिलाते थे कि भाई खुद ही ऊपर तक ले गए। अब ये खुद की ताकत भी लगवानी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप लगे रहो और इनको पूछो ही मत, लेकिन इनको खुद को ताकत लगानी ज़रूरी है। कि एक दिन रोक के देखा करो, कि देख लिया करो कि भाई ये खुद ताकत खुद की लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। उसके बाद में देखो ये एक्सरसाइज है, ये खुद उठाने लग गया। अभी देखो एक रबड़ देना, ये पहले ऐसे खुद का पैर नहीं उठता था, अभी मैं रबड़ से करवा के दिखाता हूँ। पहले तो हाथ से करवाता था मैं, और अभी कल से मैं दूसरा तरीका देखा हूँ इसका। कंट्रोल रखना पैर को, उठाना। अब ये खुद उठाने लग गया, देखो मैं रबड़ बांध रखा हूँ सिर्फ सपोर्ट है, और कोई मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, न मैं उठा रहा हूँ पैर, ये खुद ही उठा रहा है। ये इम्प्रूवमेंट अभी 2 ये पहले बिल्कुल ही नहीं उठता था, अभी 2 दिन से मेरे को पता लगा कि भी ये पैर ऐसे उठ रहा है अपने आप, तो आपने क्यों हाथ लगा रखे हैं इसको, तो मैंने रबड़ चालू कर दिया 2 दिन से। ये मूवमेंट बहुत अच्छी है ये। उस पैर की है, उस पैर की इतनी नहीं है मूवमेंट, लेकिन उसमें भी आ जाएगी। उसमें भी आ जाएगी, लेकिन वो हिलता तो वो भी है बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पैर इसका पीछे चला जाता है थोड़ा सा। कोशिश तो खुद कर रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद में रिकवरी अच्छी, 2 महीने के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे हम। और 2 महीने में ये इतना फर्क हुआ है इसके। और उसके बाद में बटक्स की। है ये बटक्स की। ये क्या है कि जो उल्टा लेट की एक्सरसाइज है ना, जितनी अकाउंट करते हैं ना उतनी ये बटक्स किया करो। जैसे 150 किया है तो 150 बार ये किया करो बटक्स की। ये हम 1200 1300 हो जाती है हमारी एक्सरसाइज में। ये तो पहले बिल्कुल ही महसूस ये पहले बिल्कुल ही नहीं होते थे, लेकिन आजकल इसको बोलते हैं ना भाई खुद करो, तो ये खुद कोशिश करता है, ऊपर से हम लोग करवाते हैं। तो ये भी आजकल बहुत बढ़िया होने लग गई एक्सरसाइज। और बाकी की एक्सरसाइज है, ये पैर पहले टेढ़े मेढ़े जाते थे, सही कर पकड़। ठीक है। ये पैर पहले टेढ़े मेढ़े जाते थे, आजकल थोड़ा आता है। आजकल थोड़ा खुद भी कर लेता है और हम लोग करवाते हैं। ये दोनों पैरों की 500 बार करवाते हैं। ये एंकल कर्लिंग है। ये अब देखो हल्का फुल्का टेढ़ा जाता है पहले। इससे क्या है कि पैर इधर उधर नहीं जाएंगे। और ये 500 बार हम लोग करवाते हैं।
पहले ये पैर बिल्कुल ऐसे लमके हुए थे, इससे भी ज़्यादा फुट ड्रॉप था। तो ये सब निखिल आनंद सर ने बताई। उसके बाद में इन्होंने बोला भी ऐसे कराओ, आप दिन में जितना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम मिले, तो ये हम दिन में 3 बार करवाते हैं 10-10 मिनट। ये 10-10 मिनट 15-15 मिनट वैसे करवाना है, ये इससे फुट ड्रॉप ठीक होता है। इससे इसको देखो इतना फ़र्क हुआ है, आप देख रहे हो ये ताकत लगा रहा है। पहले इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती थी, ये खुद लगा रहा है। जब पहले शुरुआत में पहले महीने में हम शुरू किया ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये 2 महीने में इम्प्रूवमेंट आया है। और पहले बिल्कुल सॉफ्ट थे ये पैर, लोगड़ की तरह। अब देखो इनमें टाइटपन आ गया ना, अंगुलियों में, इनमें, और इनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इस पैर में भी तो इससे भी अच्छी है, इसमें भी बिल्कुल फुट ड्रॉप ज़्यादा था और अब धीरे धीरे कम हो गया 2 महीने में। तो ये चाहे खुद करो या करवाओ। और इसको अंगुली में थोड़ा थोड़ा पता भी लगने लग गया। थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो पता देता है कि भी थोड़ा हिल्स होता है इसका। पहले बिल्कुल पता नहीं होता लगता था, अब पता लगता है भी इसके हो रहा है थोड़ा बहुत कुछ पैर में। पहले ये जब मैं स्टार्टिंग में करता था 2 महीने पहले, तो ये पैर राइट वाला ऐसे बिल्कुल टेढ़ा जाता था। तो उसके बाद में मैंने इसको हाथ से पकड़ के और उठाना, बिल्कुल स्ट्रेट उठा के नीचे रखना स्टार्ट किया। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे ये पैर इतना ज़्यादा तो नहीं मुड़ता, अभी थोड़ा सा हालांकि मुड़ता है, लेकिन अभी भी फिर मैं इसे हाथ से पकड़ के ही उठाता हूँ हमेशा, ताकि ये बिल्कुल सीधा ही रहे। और जैसे अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, तो उम्मीद है जल्दी पूरा सही हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट उठना चालू हो जाएगा। पहले जब ये मैं पैर उठाता था तो ऐसे टेढ़ा जाता था, लेकिन सर जब से आपने बताया कि ये वाली पैर पकड़ के उठाना होगा, उसके बाद मैं इसको ऐसे करके करने लगा। यहाँ से इसको पकड़ के रखता था बिल्कुल स्ट्रेट, और लगभग 500 करने लगा रोज़ की। तो अभी ये मेरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट उठने लगा है। इसमें मैं इसको अभी कंटिन्यू रखूँगा ताकि ये बिल्कुल ऊपर तक कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इसमें। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं MES में इंजीनियर की पोस्ट पे नौकरी करता हूँ। दिसंबर 2013 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने छोटी मोटी फिजियोथेरेपी ली, तो मैं वॉकर से चलने लगा। लेकिन मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मल इंसान की तरह चल सकोगे। 2019 के अंदर YouTube पे मैंने निखिल सर की वीडियो देखी, तो इनका मैंने पूरा चैनल देखा, तो मेरे को पता लगा कि ये भी मेरी तरह ही थे और अभी नॉर्मली चल सकते हैं। तो मेरे को भी अपने अंदर ये महसूस हुआ कि जब ये चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता। इसके बाद मैं इन्हें फॉलो करने लगा। लास्ट ईयर मैं अहमदाबाद आया था और मैंने रिहैब ज्वाइन की थी। उसी दौरान मैं निखिल सर से भी मिला। इन्होंने मेरे को होटल में आकर एक्सरसाइज भी बताई थी, लेकिन शायद मैं वो अच्छी तरह समझ नहीं पाया, तो घर पे जाने के बाद मैं वो पूरी तरह कर नहीं पाया। इस साल मैंने पूरा ठान लिया था कि मेरे को ठीक होना ही होना है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली, मदर, फादर और सिस्टर को लेकर यहाँ अहमदाबाद आया और मैंने फिर से रिहैब ज्वाइन की। मैंने जब निखिल सर को ये बात बताई तो निखिल सर मेरे पास घर पर आए और उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज सारी जो ज़रूरी थी वो पूरा शेड्यूल बना कर दिया कि आप ये इतनी बार करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने उनका शेड्यूल पूरा फॉलो किया और उन्हें डेली रिपोर्ट भेजता था कि मैंने ये वाली एक्सरसाइज इतने टाइम्स की है, और वो मेरे पास यहाँ पर घर पर हर संडे को आने लगे मिलने के लिए। निखिल सर मेरे को घर पर आकर एक्सरसाइज मेरी चेक करते कि किस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एवरी संडे मुझे गाइड करते रहते थे। इसी दौरान मम्मी पापा ने मेरा पूरा साथ दिया है। मम्मी पापा के बिना मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। तो मैं SCI पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी आपके पास सपोर्ट करने के लिए है उसका साथ लो। अगर आप अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के हेल्प से एक्सरसाइज करो और हमेशा मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर्ड रहो और साथ में एक्सरसाइज पूरी तरह ध्यान लगा के करते रहो, तो एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगे। क्योंकि अपने को सिर्फ जो लोग ठीक हुए हैं उनको देखना है,
तो अभी जैसे अपने सामने निखिल सर हैं, तो निखिल सर बिल्कुल नॉर्मली चल सकते हैं, आपने इनकी वीडियोस भी देखी होगी। तो मैं भी इन्हीं को फॉलो करता हूँ और इन्हीं की वीडियोस देखता रहता हूँ। तो आप जब निखिल सर ठीक हो सकते हैं, मेरे में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं ठीक भी हो जाऊँगा, तो सभी लोग हो सकते हैं। तो कोई भी हौसला ना छोड़ें और ज़रूर ठीक हों। मैं दीपक की मम्मी हूँ और हम सारे परिवार के सहित अहमदाबाद आए दीपक के इलाज के लिए। निखिल आनंद सर से मिल के एक्सरसाइज के बारे में सब पता हुआ कि भाई ये इतनी 15 घंटा 16 घंटा एक्सरसाइज करनी है। ये क्यों करनी है? क्योंकि इतनी एक्सरसाइज किए बिना ये ठीक नहीं होगा। अपना शरीर, इसका शरीर है मान लो, इसके जैसे और भी है, तो ये एक्सरसाइज से ही ठीक होगे, ऐसे नहीं होगे। क्योंकि हमने 7 साल देख लिया बिना एक्सरसाइज के नहीं ठीक हुआ। और आपको पता है यहाँ पर एक्सरसाइज करवाइए, निखिल सर आए हैं हर हफ्ते, तो इसके 2 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जिसके ये इंजरी है उसको बहुत कुछ होता है, टॉयलेट बाथरूम कंट्रोल नहीं होते और बाथरूम अंदर निकल जाते हैं, इसकी वजह से जख्म भी हो जाते हैं। तो माँ बहन हो या पत्नी हो, उसको पूरा ध्यान रखना है कि कोई मान लो जख्म जल्दी से भरते नहीं है, क्योंकि उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। और पैरों में भी आपको पता है सर्दियों में सूजन आ जाती है, तो गर्म पानी में रखते हैं अपने, नमक डाल के भी सूजन उतरे तो पहले हाथ लगा कर देखना चाहिए कितना गर्म है, क्योंकि मरीज़ को तो पता नहीं चलता भी गर्म है या ठंडा। सो ध्यान से रखना। और क्या खाना है क्या पीना है, बच्चे को देखो, पूछो कि इसका क्या मन है, और सारी बात आप तय करो, देखो, एक्सरसाइज कराओ, इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। और ध्यान रखो। मैं दीपक का पापा हूँ और पूरी फैमिली आए हुए हैं हम लोग। और इधर तो फिजियोथेरेपी एक्टिव लाइफ में करवाते हैं फिजियोथेरेपी, और घर पे भी करवाते हैं। 13-14 घंटा हम लोग घर पे करवाते हैं एक्सरसाइज, तब भी जाके थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि एक्सरसाइज कम से कम 12-13 घंटा करते हैं, कम से कम एक पैर की एक एक्सरसाइज है तो 500, 600 बार कराते हैं, तो ही जाके ये एक्सरसाइज कामयाब होगी। और एक्सरसाइज करते टाइम मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि ध्यान है वो मोबाइल में चला जाता है, वो ध्यान सिर्फ एक्सरसाइज में ही रहना चाहिए। What is this? नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। सेलफोन्स हुए उड़ के गायब, पागल हुई भीड़, कंफ्यूजन में है पुलिस। मेरे को यही कहना है, निखिल आनंद सर इस कंडीशन से गुजरे और ठीक हुए हैं। जो ये बता रहे हैं, ना कोई पैसे लेते हैं ये बताने के, बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाई इतने घंटे आपको 12 घंटे कसरत करनी ही है, इससे आप बहुत जल्दी ठीक होगे। मन में ये कभी मत लाना भाई मैं ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और इससे बहुत जल्दी आप रिकवर होगे। मेरी इंजरी के बारे में मैंने एक और चीज़ समझी है, जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक आम फैमिली है, वो चाहती है कि उनका बेटा बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप करे, तो वो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे, उसके अलावा वो उसके लिए पर्सनल ट्यूटर भी लगवाएंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं इसको एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। इसके साथ साथ वो उस पर घर पर खुद खूब ध्यान देंगे। तो अगर उनका बच्चा नॉर्मली पास होना चाहता है तो उसके लिए स्कूल की स्टडी काफ़ी है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसके लिए स्कूल के साथ साथ पर्सनल ट्यूटर और उनका फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं स्कूल को फिजियोथेरेपी सेंटर मानता हूँ, पर्सनल ट्यूटर को एक अच्छा फिजियो या फिर पेड हेल्पर मानता हूँ, और फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी है ही। अब 0 से 100% में बोर्ड एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स है 33%, जो कोई भी बच्चा स्कूल में स्टडी करके हासिल कर सकता है। लेकिन जिनको 90+ चाहिए और टॉप करना है, उनके लिए स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। ठीक वैसे ही आप पासिंग मार्क्स को चलना मान लीजिए, जो आप 6 से 8 घंटे किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पर्सन के जैसे पैर करने हैं और 90% रिकवरी लानी है, तो आप अफोर्ड कर सको तो फिजियोथेरेपी सेंटर, बट उसके अलावा घर पर किसी की मदद से या फैमिली सपोर्ट से कुछ अच्छे एक्सरसाइज के साधन की आदत बना के, फुल एक्सरसाइज करके, होमवर्क करके आप ये अगर हैबिट को कंटिन्यू करोगे, तभी ये टारगेट अचीव कर पाओगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आकर देखी है
कि अगर मैं नॉर्मल चलना चाहता हूँ तो मेरे को खूब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अभी मेरे को बिल्कुल ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि बिना हार्ड वर्क कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने 7 साल गुजार दिए हैं लेकिन अभी तक मेरे कोई रिकवरी नहीं आई। मैं वॉकर से चलता था और अभी भी नॉर्मल चलना चाहूँ तो मैं वॉकर से ही चल पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे। मुझे जिस टाइप से पता नहीं था कि मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी ऐसा पर्सन हो जिसे पता ना हो और वो एक्सरसाइज ना करे, मेरी तरह बस बैठा ही रहे। तो आप सभी लोग भी एक्सरसाइज करो, ज़रूर ठीक होगी। और जो निखिल सर हैं उन्होंने इस बारे में सारी एक्सरसाइजेज बताई हुई है, तो उनको अपने आइडियल के रूप में मान सकते हैं। उनकी वीडियोस देखकर कौन सी मसल का कहाँ फ़र्क पड़ता है वो चीज़ अच्छे से बताई गई है, तो उनकी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। उसके साथ साथ आप फुल एक्सरसाइज करें तो ज़रूर ठीक होगी। थैंक यू। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले